भी इलेक्शन जो लड़ रहे वो पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट लड़ रहे। आप खुद इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, आपने अपनी वाइफ को खड़ा किया है, ऐसा पार्टी के अगेंस्ट कैंडिडेट ऐसा अपनी वाइफ को आपने खड़ा किया, आप खुद यहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो पार्टी ने तो आपको जिम्मेदारी दी थी यहाँ नौकरी देने का, लोगों को, और काउंसलर को जिम्मेदारी दिया था काम करने का। आज आप वो लोगों को नौकरी दी है पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस के बैनर से, और उनको यूटिलाइज करिएगा पार्टी के अगेंस्ट, ये ठीक बात नहीं है, ये पार्टी से गद्दारी है। ये वही लोग हैं जो लोग आज से 5 साल पहले थे, इन्होंने 25 साल में क्या किया है नहीं किया है 35 के लोगों को पता है। इसीलिए तो बदलाव आया था, और ये बदलाव आने के बाद ये फिर वही काम किए कि पार्टी में रहकर, पार्टी के प्रेसिडेंट रहकर, पार्टी का यूनियन को इस्तेमाल करके नौकरी लोगों को लगाया। और आज जब पार्टी को इनकी ज़रूरत पड़ी, पार्टी के साथ इनको खड़ा रहना था, उस समय में इन्होंने पार्टी छोड़ के पार्टी के अगेंस्ट विरोध जाने का फैसला ले लिया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में एलिगेशन लगा रहे कि काउंसलर ने 135 के काउंसलर ने राशन नहीं दिया या राशन नहीं बांटा। मैं ओपोनेंट कैंडिडेट के कुछ लोगों को आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ ये बात कि काउंसलर ने अगर नहीं बांटा कुछ, तो आप जिस कैंडिडेट का काम कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी तो प्रेसिडेंट था इस वार्ड का, वो अपने लोगों के बीच क्यों नहीं आया लॉकडाउन में? कहाँ पे थे वो लोग? क्या इलेक्शन के पहले ही समय में याद आता है? क्या 20 दिन पहले सब कुछ याद आता है? 35 की आवाम, 35 के लोग, 35 का फ्यूचर, 35 का डेवलपमेंट। इस वक्त हम लोग हैं महानगर के वार्ड नंबर 134 में, और इस वक्त मैं कलकत्ता के सबसे यंगेस्ट काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल के साथ हूं। इस वक्त हालांकि अभी भी एज बहुत कम है, पार्टी ने उनको दोबारा मौका दिया है। आपकी बार टीएमसी ने 39 सिटिंग काउंसलर को ड्रॉप किया है, टिकट नहीं दिया है उनके काम के बिना पर कहीं ना कहीं, लेकिन 134 नंबर वार्ड के जो काउंसलर के कैंडिडेट है इस बार फिर से उनको पार्टी ने मौका दिया है। अनिल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया में। ये बताया कि पार्टी ने 39 लोगों को ड्रॉप किया, 39 काउंसलर इस बार, लेकिन आप उन खुशनसीब काउंसलर्स में या फिर पार्टी के उम्मीदवारों में से जिनको आप पार्टी ने दोबारा रिटेन किया, क्या बोलेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने वार्ड के लोगों का, 134 में जो लोग रहते हैं, और हमारी सीएम ममता बनर्जी का, और हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, और हमारे पोर्ट के एमएलए बॉबीदा का। ये क्रेडिट पूरा जाता है वार्ड के लोगों को। आज मुझे पार्टी ने टिकट दिया है फिर से कंटेस्ट करने का। इससे पहले एक सर्वे हुआ है, पार्टी ने एक सर्वे करवाया है पूरे कोलकाता में कि कौन सा कैंडिडेट इनका काम कर पाया है। उस सर्वे के ऊपर में बहुत सारे कैंडिडेट चेंज हुए, और जो काम नहीं कर पाए थे उनको चेंज करके नए लोगों को मौका दिया गया है कि पब्लिक तक जाके काम करना है। तो जाहिर सी बात है हमारे वार्ड में भी सर्वे हुआ होगा, तो हमारे लोगों का भरोसा और काम को उन लोगों ने माना है मेरा, इस वजह से आज मैं री इलेक्ट होकर आया हूँ लोगों के सामने एज अ कैंडिडेट। यंगस्टर्स आज के दौर में राजनीति से कोसों दूर है, आप राजनीति में कैसे आए? मेरे फादर 2009 में, ये 2009 में जब सीपीएम के टाइम में ये लड़ाई चल रहा था, मेरे फादर फर्स्ट कंटेस्ट किया एज अ काउंसलर, वो जीते, और जीतने के बाद पार्टी ने उनको एक जिम्मेदारी दिया कि बोरो चेयरमैन मेरे फादर हुए यहाँ के गार्डन रीच के। उसके बाद मेरे फादर का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगा, और मैं उनके साथ ही राजनीतिक पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में शुरू से उनके साथ था। एक्टिवली 2013 से हम उनके साथ अपने वार्ड में काम करने लगे। तो पार्टी ने ये समझा कि नहीं, यंग लड़का है, इनको एक बार मौका देना चाहिए। मेरे वालिद को उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे को खड़ा करिए और अपने गाइडलाइंस में इनको रखिए, और पब्लिक का काम करने का इनको मौका मिलना चाहिए। तो 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस। पब्लिक के पास हम गए, मेरे वालिद का जो काम था, मेरे वालिद के काम को देखते हुए पब्लिक ने मुझे चुना, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, और मेरे वालिद के काम से ही लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। और उसके बाद वो टर्म से लेके अभी तक जो हमने काम किया है 6 साल 8 महीना में, वो आप देख सकते हो और पब्लिक से पूछ भी सकते हैं जाकर। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जो पार्टी मौका दिया है, पब्लिक का वोट ज़ाया नहीं जाएगा। जितने दिन भी रहेंगे इस सीट में बैठ के, पब्लिक को देखते रहेंगे और पब्लिक का काम करते रहेंगे। हम लोग इस मटिया बुरुज के
कई ऐसे वार्ड हैं, हम लोग जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ओपोजिशन का भी चेहरा दिखता है, जो उनके जो काउंसलर हैं उनके खिलाफ जो लोग हैं वो भी। आपके 134 नंबर वार्ड में कौन ओपोजिशन है, इसका दूर दूर तक हम लोग को या किसी को भी पता नहीं चलता। कौन है आपका अगेंस्ट में, ये आप खुद ही बता दें। एक्चुअल देखिए, ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वार्ड में काम हुआ है, और आज के डेट पे जो आपकी ऑपोजिशन, दहशत तो नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर मेरी डर के भी सामने क्या मेरी दहशत क्या दिल्ली तक चले गई है? नहीं, मैं आपके वार्ड दिल्ली नहीं, नेशनल पार्टी तो है ना कांग्रेस। जी कांग्रेस तो दिल्ली से आ रही है ना, नेशनल पार्टी है, सेंट्रल की पार्टी है। उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, क्या वो हमसे डरते हैं? सीपीआईएम ने कैंडिडेट नहीं दिया मेरे वार्ड में, क्या वो मुझसे डरते हैं? और बीजेपी जो प्रार्थी दिया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट क्या दे के लिया है? क्या बीजेपी हमसे डरने वाले? तो अपोजिशन ऐसा नहीं है, इतना काम हुआ है वार्ड में, वो देखते हुए वो सर्वे रिपोर्ट उनका आया है, जितने भी अपोजिशन पार्टी थी उनका सर्वे रिपोर्ट में ऐसा आया होगा कि नहीं, इस वार्ड में बहुत काम हुआ है। यहाँ पे अगर हम अपने कैंडिडेट को देते हैं तो पब्लिक वर्सेस कैंडिडेट हो जाएगा, शम्स इकबाल वर्सेस कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि शम्स इकबाल का चेहरा 34 के अवाम है। चलिए, 134 में तो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग ने भी सर्वे किया, आप कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसते हैं। हम चाहेंगे कि 135 नंबर वार्ड जो आपका पड़ोसी वार्ड है, उसका भी पार्टी ने आपको इस बार केएमसी चुनाव के लिए दायित्व दिया है। क्या लग रहा है 135 नंबर वार्ड में आपकी पार्टी की जो कैंडिडेट अख्तरी निज़ामी शहजादा, उनके लिए रास्ता कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला कैमरा की तरफ। मैं 135 नंबर वार्ड का वोटर भी हूँ। अच्छा, वोटर भी है? जी बिल्कुल, मेरा घर भी 135 नंबर वार्ड में। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि पार्टी ने हर वार्ड में ही क्या, पूरे बंगाल में काम किया। टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार कोई वार्ड वाइज देख के काम नहीं किया है। पूरे बंगाल ने अपना भरोसा दीदी को विधानसभा इलेक्शन में दिया है, और बंगाल के लोग अप्रिशिएट करते हैं ममता बनर्जी के काम को। और जिस तरह से काम हुआ, 135 हो, 34 हो, 36 हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बट ऐसा आप नहीं बोल सकते कि काम नहीं हुआ है। बहुत सारा काम हुआ है 135 में। मैं भी 135 के रहने वालों में से हूँ। पहले क्या था, आज से 5 साल पहले यहाँ पे 35 में लाइट्स नहीं था, रोड सड़क अच्छी नहीं थी, तो बहुत सड़क अच्छा हुआ है, रोड्स अच्छा हुआ है, साफ सफाई होता है, बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है। अभी देखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ रास्ता जो रोड्स अगर हम लोग ने बनाया, मैं भी एक वार्ड का काउंसलर हूँ, आप सपोज करिए आप अपना घर को बनाते हैं, तो वो घर बनाने के बाद टूटता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल टूटेगा, तो घर रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी चीज़ बनता है दुनिया में टूटने के लिए ही बनता है, उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर रिपेयरिंग होता है तो वो ठीक ठाक चलता है। तो अगर काउंसलर ने रोड बनाया है और उसमें अगर गड्ढा हो गया है, तो इससे काउंसलर ख़राब नहीं है। अगर गड्ढा हो गया है तो आप काउंसलर को कंप्लेन करिए, आप काउंसलर को बताइए, इंटीमेशन दीजिए कि काउंसलर साहब मेरा ये रास्ता यहाँ पे ख़राब हो गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया, आप उसको ठीक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई वैलिड, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है कि आपने काउंसलर को कंप्लेन किया 135 के कि देखिए आपका ये रोड ख़राब है, और उन्होंने नहीं किया है, तो आप काउंसलर के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं कि काउंसलर मेरा काम का नहीं है। लेकिन ऐसा जो लोग बोल रहे हैं, 35 के कुछ लोग जो है, ओपोनेंट कैंडिडेट के कुछ लोग जो बोल रहे हैं ये बात कि देखिए ये रास्ता है, काउंसलर ने बनाया नहीं, काउंसलर ख़राब है, ऐसा नहीं है। काउंसलर ने रास्ता बनाया, वो काउंसलर रास्ता टूट गया है, अगर आप काउंसलर को इंटीमेशन दीजिएगा तो काउंसलर ज़रूर उसको रिपेयर करेगा। वो चीज़ को लेके आप लोगों को भड़काइए नहीं, वो चीज़ को लेके लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि लोग आज समझदार हैं, लोगों को पता है कि मेरा घर अगर हम बनाते हैं, हर साल आप देखिएगा, साल 2 साल 3 साल में एक बार घर को पेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? एक बार आपने पेंट कर दिया, मत करिए, फिर करना पड़ता है क्योंकि वो गंदा होता है, गंदा हो जाता है ना। तो काउंसलर का वार्ड है, अगर वो रोड बनाया है तो वो जाहिर सी बात है टूटेगा, आप काउंसलर को बोल के उसको रिपेयर करवा लीजिए। आपने काउंसलर को नहीं बोलकर उसी रोड का वीडियो दिखाकर और बोलेंगे कि काउंसलर काम का नहीं है, तो ये कहीं का जायज़ बात नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये एलिगेशन ठीक नहीं है, फॉल्स एलिगेशन है ये। शम्स भाई, जॉब देना हालांकि काउंसलर का काम नहीं होता, ये सरकार का काम होता है, लेकिन चूंकि मटिया बुरुज की राजनीति में कहीं ना कहीं काउंसलर से लोग उम्मीद करते हैं कि मुझे जॉब भी देगा। तो 135 नंबर वार्ड में बहुत सारे लोगों की ऐसी आशाएं या उम्मीदें, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं या फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को जॉब नहीं मिला काउंसलर के थ्रू, क्या बोलेंगे? एक्चुअली देखिए, काउंसलर का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि 135 नंबर वार्ड में जीआरसी एक फैक्ट्री है। जीआरसी? जी, गार्डन शिप बिल्डर। गार्डन शिप बिल्डर में
यूनियन है हमारे प्रेसिडेंट तबरेज़ अंसारी का, उनके वालिद का। यूनियन अगर वो लेके रखे रहेंगे तो नौकरी काउंसलर कैसे देगा? अच्छा, लोगों को तो जिम्मेदारी थी उनकी। जो यूनियन है वहाँ पे वो भी तृणमूल कांग्रेस का है, अ पार्ट ऑफ तृणमूल कांग्रेस है। वो INTT-UC यूनियन है और जिसमें गार्डनिज के 135 नंबर वार्ड के रहने वाले कम से कम 700 से 800 लोग काम करते हैं और वो पार्टी का यूनियन है। और आप भी इलेक्शन जो लड़ रहे वो पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट लड़ रहे। आप खुद इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, आपने अपनी वाइफ को खड़ा किया है यहाँ पे, ऐसा पार्टी के अगेंस्ट कैंडिडेट ऐसा अपनी वाइफ को आपने खड़ा किया। आप खुद यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो पार्टी ने तो आपको जिम्मेदारी दी थी यहाँ नौकरी देने का लोगों को, और काउंसलर को जिम्मेदारी दिया था काम करने का। आज आप वो लोगों को नौकरी दी है पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस के बैनर से, और उनको यूटिलाइज़ करिएगा पार्टी के अगेंस्ट। ये ठीक बात नहीं है, ये पार्टी से गद्दारी है, ये होना नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है उन लोगों पर जो लोग काम कर रहे हैं यूनियन में, उनको पता है ये INTT-UC का यूनियन है, ममता बनर्जी का यूनियन है, ममता बनर्जी के आइडियोलॉजी में चलने वाले लीडरशिप का यूनियन है। वो रह रहे हैं उनके साथ ज़रूर, लेकिन वो गुमराह नहीं होंगे। वो 2 नंबर बटन में तृणमूल कांग्रेस ही को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन में। अच्छा, आपको 135 वार्ड का दायित्व तो मिला है। 135 वार्ड में एक तरफ TMC के कैंडिडेट प्लस TMC से ही अगर हम कह सकते हैं कि TMC का एक रिबल एक विंग भी है, दोनों में किसका पड़ा भारी पड़ा, क्या लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, पब्लिक फैसला करने वाली है और पब्लिक बहुत समझदार है अशफाक भाई, पब्लिक को सब समझ है। ये वही लोग हैं जो लोग आज से 5 साल पहले थे। इन्होंने 25 साल में क्या किया है नहीं किया है 35 के लोगों को पता है, इसीलिए तो बदलाव आया था। और ये बदलाव आने के बाद ये फिर वही काम किए कि पार्टी में रहकर, पार्टी के प्रेसिडेंट रहकर, पार्टी का यूनियन को इस्तेमाल करके नौकरी लोगों को लगाया। और आज जब पार्टी को इनकी ज़रूरत पड़ी, पार्टी के साथ इनको खड़ा रहना था, उस समय में इन्होंने पार्टी छोड़ के पार्टी के अगेंस्ट विरोध जाने का फैसला ले लिया। और वो लोग जो पार्टी के अंडर लगे थे यूनियन में काम में, वो लोगों को अपना लोग बनाकर अपना यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये लोग। तो ये पार्टी से गद्दारी ठीक नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके घर में भी उनके वालिद MIC है इस पार्टी में, और हमारे तृणमूल कांग्रेस के एज अ कैंडिडेट काउंसलर भी लड़ रहे हैं, वो रिस्पेक्टेबल लीडर बिल्कुल है, वो बड़े हैं हम लोगों के। हम उनसे रिक्वेस्ट करके आप लोग के माध्यम से कि वो अपने बेटे को समझा कर अभी भी विड्रॉ करा ले, बैठा दें उनको, क्योंकि पार्टी में रहकर पार्टी से गद्दारी ठीक बात नहीं है। 135 वार्ड जिसका आपको दायित्व मिला है और 134 जिसके आप काउंसलर है, दोनों वार्ड के लोगों से क्या अपील करेंगे शमशेर इकबाल? मेरा आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग ने देखा है सभी का काम, और एज अ काउंसलर हम लोगों ने जितना कोशिश किया है काम करने का वो सब आपके सामने रखा है। आप लोग बेहतर समझते हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरा आप लोगों से यही अपील है कि वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, कौन आपके लिए बेटर चॉइस होगा, कौन आपके लिए आने वाला दिन में 5 साल के लिए कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में एलिगेशन लगा रहे कि काउंसलर ने 135 के काउंसलर ने राशन नहीं दिया या राशन नहीं बांटा। मैं ओपोनेंट कैंडिडेट के कुछ लोगों को आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ ये बात कि काउंसलर ने अगर नहीं बांटा कुछ, तो आप जिस कैंडिडेट का काम कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी तो प्रेसिडेंट था इस वार्ड का, वो अपने लोगों के बीच क्यों नहीं आया लॉकडाउन में? कहाँ पे थे वो लोग? क्या इलेक्शन के पहले ही समय में याद आता है? क्या 20 दिन पहले सब कुछ याद आता है? 35 की आवाम, 35 के लोग, 35 का फ्यूचर, 35 का डेवलपमेंट। अगर लोगों से जुड़ा रहना था आपको, तो ये 7 सालों में अगर काउंसलर ने काम नहीं किया था, प्रेजेंस काउंसलर ने, तो आपका भी एक रोल होना चाहिए था। आप कहाँ थे 7 साल? आप 20 दिन पहले इलेक्शन का आके बोलते कि काउंसलर ने काम नहीं किया, आप मुझे चुन के लाइए, मैं काम करूँगा। आप वही लोग हैं जो 25 साल इस जगह को गलत यूटिलाइज़ किए और गार्डन रिच का फ्यूचर को बैक किए। नौजवानों को गेट पास के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं दिखाया। आप लोगों ने एक ही चीज़ का आस दिया है कि आ जाइए गार्डन रिच में, हमारे रात और दिन मेरे घर के पास खड़े रहिए और हम आपको नौकरी लगाएंगे, और आस देने का काम किया। अगर एजुकेशन देते, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते, अच्छा से अच्छा बेटर स्कूल बनाते आज से 25 साल पहले, तो यहाँ के नौजवान का मुस्तकबिल और फ्यूचर कुछ और होता। आज वो किसी नेता के पीछे जाने का उनको ज़रूरत नहीं पड़ता। अनिल साहब, बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहता हूँ कि आप
यंगस्टर में आपका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर यंग वोटर बहुत ज़्यादा, तो यंग वोटर्स के लिए क्या संदेश है? मेरा अपने नौजवान भाइयों और साथियों से ये अपील है कि आप गुमराह ना हो। ये लोग अपने ज़रूरतों के ग़ुलाम हैं जो आपके सामने अभी आ रहे हैं। टीएमसी में रहकर जो ये टीएमसी को धोखा दे सकते हैं, तो ये आपको भी धोखा दे सकते हैं। इनकी ज़रूरत है 135 नंबर वार्ड। ये कभी आपके ग़ुलाम नहीं हो सकते, ये अपने ज़रूरतों के ग़ुलाम हैं। 135 नंबर वार्ड जब ये ले लेंगे तो इनका चेहरा वही चेहरा है जो 25 साल पहले आप लोगों ने देखा है, जो 25 साल से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं। ये लोग कभी बदल नहीं सकते। हम लोगों के सामने जो कैंडिडेट है वो माशाल्लाह बहुत बेटर काम किया है, और तृणमूल कांग्रेस हर घर का काम किया है। आप किस चीज़ से डिनाई करिएगा? क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड से डिनाई करिएगा? क्या रूपाश्री से डिनाई करिएगा? कन्याश्री से डिनाई करिएगा? द्वारे राशन आने वाले दिन में हम लोग घर घर जाके देने वाले, उससे डिनाई करिएगा? और आने वाले बहुत सारे स्कीम्स जो हमारे गवर्नमेंट का मिल रहा है लोगों को, क्या क्या चीज़ से डिनाई करिएगा हमारे जो कैंडिडेट है? तो आप ये गुमराह ना होकर सिर्फ दीदी का काम देखकर, और दीदी के सिपाही, हम लोग दीदी के सोल्जर्स हैं, हम लोग दीदी के हैंड से हम लोग काम करते हैं ग्रास रूट में, तो वो काम देखते हुए वोट करिए अपने काउंसलर को और दीदी का हाथ को मजबूत करिए, क्योंकि दीदी को आने वाले दिन में हम लोगों को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखना है। और दूसरा तो ये थे शम्स इकबाल उर्फ अनिल, जो फिलहाल 134 नंबर वार्ड के कैंडिडेट है, और इनके खिलाफ अभी तक भाजपा, चाहे सीपीएम हो चाहे कांग्रेस, किसी ने भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो जाहिर सी बात है ये अनकंटेस्टेड शायद इनकी जीत होने वाली है, लेकिन ये 22 तारीख को ही इसका कन्फर्मेशन हो पाएगा। बहरकैफ इनको पार्टी ने 135 वार्ड का भी जिम्मेदारी दिया, और इन्होंने वार्ड नंबर 135 को लेकर अपनी बेबाक बातें रखी है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टाइप इंडिया।